नमस्कार मिथिलांचल, मैं हूँ राजवीर इंजीनियर और आशा करते हैं कि आप लोग घर में होंगे, सब कुशल होंगे। फिर से लॉकडाउन बढ़ जाने के कारण हमने सोचा है गणित विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा जो कि जिसका नाम है कैलकुलस, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। उसका पहला क्लास आज हम लोग देखेंगे। कैलकुलस एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, चला जीरो से पढ़ाएंगे और पूरा अपर तक ले जाएंगे। तो आप लोग निश्चित रूप से हर एक क्लास देखेंगे। कैलकुलस हिंदी में से अवकलन कहा जाता है। हिंदी में से अवकलन कहा जाता है। कैलकुलस में जो है सबसे पहले जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वह है लिमिट। लिमिट हमारा 12th क्लास में नहीं पढ़ना है, यह हमारा 11th क्लास में पढ़ना है। बट इस लिमिट की वजह से, इस लिमिट के कारण हम अगर लिमिट को नहीं जानेंगे तो 12th के क्लास को नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट क्या है। तो लिमिट में सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है मीनिंग ऑफ टेंस टू। टेंस टू का मतलब क्या होगा? मीनिंग ऑफ टेंस टू। टेंस टू का मतलब क्या होगा? जैसे x टेंस टू 2, x टेंस टू 2, इसका मतलब क्या हो गया? देखो चला, x बराबर 2 और x टेंस टू 2, इस एरो को ही कहते हैं टेंस टू। दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है। इसमें x का मान 2 के बराबर है और इसमें क्या है, x टेंस टू 2 है। इसका मतलब x का मान 2 से जरी सा ज़्यादा या 2 से जरी सा कम होगा। यानी x का मान अगर बराबर में लें तो जरी सा कम 1.9 या 1.99 या 1.999 या 1.99999 जरी सा कम हो गया। जरी सा ज़्यादा लेंगे तो 2.01, 2.001, 2.0001, 2.000001। ये x का मान है, जरी सा कम हो गया या जरी सा ज़्यादा हो गया। तो हम लोग सबसे पहला कंसेप्ट समझे लिमिट में। मीनिंग ऑफ टेंस टू का मतलब क्या हुआ? मीनिंग ऑफ टेंस टू का मतलब हो गया चला कि x का मान उससे जरी सा ज़्यादा होगा, उस पॉइंट से जरी सा ज़्यादा होगा या उस पॉइंट से जरी सा कम होगा। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा सेकेंड, आगे क्या जानना है? लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन को डिनोट कैसे किया जाता है? आवाज नहीं करें। लिमिट ऑफ ए फंक्शन को डिनोट करते हैं एंटी x टेंस टू ए एफ ऑफ x बराबर LIM x टेंस टू ए एफ ऑफ x बराबर LIMIT लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ x। लिमिट को चला टोटल हम 3 तरीका से डिनोट कर सकते हैं। एक का नाम है एंटी x टेंस टू ए एफ ऑफ x, दूसरा LIM x टेंस टू ए एफ ऑफ x या LMIT लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ x। लिमिट को डिनोट करने का 3 तरीका है, 3 अलग अलग किताब में रहते हैं। जनरली जो हम लोग यूज करेंगे लिमिट को केवल एंटी x टेंस टू ए एफ ऑफ x याद रखेंगे कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन को 3 तरीका से डिनोट करते हैं। हम लोग जो यूज करेंगे केवल एंटी x टेंस टू ए एफ ऑफ x का। अब सर आगे का कहानी, इसका मतलब अभी तक हमने लिमिट के बारे में क्या क्या जाना। लिमिट ये है, इसमें क्या हो जाएगा, 2 पार्ट, एक तो जरी सा कम और एक जरी सा ज़्यादा। तो कम अगर होगा तो उसको LHL बोलेंगे, ज़्यादा होगा तो RHL। L4 क्या होता था, जैसे LHS रहता था तो लेफ्ट हैंड साइड, इसमें LHL है तो लेफ्ट हैंड लिमिट। यह क्या हो जाएगा
RHL, तो राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं? चला, तो लिमिट को डिनोट करते थे LT, x टेंड्स टू AF ऑफ x, और इसको भी डिनोट करेंगे LT, x टेंड्स टू AF ऑफ x। जरी सा कम के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट माने कम बाएं साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस, और RHL के लिए क्या डिनोट करेंगे? प्लस। तो हम लोगों ने पहला बात क्या क्या जाना अभी तक? मीनिंग ऑफ टेंस टू के बारे में जाना कि टेंस टू क्या होता है, उस पॉइंट से जरी सा ज़्यादा या उस पॉइंट से जरी सा कम। फंक्शन लिमिट का कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं? 3 तरीका से डिनोट करते हैं। लिमिट का कितना टाइप होता है? 2 टाइप। एक का नाम है LHL लिमिट, दूसरा का नाम है RHL लिमिट। इसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h होगा, और इसका दूसरा नाम लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h होगा। अब आगे एक और थ्योरी पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट कब होता है? लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट तब करता है चला, लिमिट का मान तब निकलेगा इफ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस ऑफ h। तो हमने अभी तक क्या क्या चीज़ सीखा? लिमिट के बारे में जाना। लिमिट को 3 तरीका से डिनोट किया जाता है, हम लोग ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। लिमिट का 2 टाइप होता है, लेफ्ट और राइट, और लिमिट का मान तब निकलेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। पहले इसको छाप लीजिए चला, फिर हम आगे का कहानी बताएंगे। चलिए चला, अब मैं पहली बात बताया कि लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट का टाइप क्या है। अब कुछ आगे बताने से पहले मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। मेरा एक चेला था तो ट्रेन से सफ़र कर रहा था। उसी ट्रेन में एक टीचर बैठे हुए थे। बात का क्रम शुरू हुआ तो टीचर कहता है कि बउआ तो कौन क्लास में पढ़ता है? तो मेरा चेला कहता है कि सर इसी बार 12th का एग्जाम दिया हूँ। तो कहता है कि अच्छा, कहाँ फिजिक्स पढ़ता था, कहाँ केमिस्ट्री पढ़ता था, कहाँ मैथ पढ़ता था, घर कहाँ है तुम्हारा? तो चेला कहा मेरा कि सर मेरा घर तो मधुबनी में है, फिजिक्स फलना सर लग पढ़ते थे, केमिस्ट्री फलना सर लग पढ़ते थे, और मैथ राज इंजीनियर सर लग पढ़ते थे। कितना छोड़ा हमको हरी बाबा भी कहता है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा बियास नहीं हुआ है चेला, बाबा बोलना ये ठीक नहीं लगता है। तो उसके बाद टीचर कहता है कि चेला तुम एक बात बताओ, हम भी यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं, हम बहुत अच्छा समझाते हैं, जैसे तुम्हारे राजू इंजीनियर सर पढ़ाते हैं उसी वैसे ही समझाते हैं। तो लड़का थोड़ा सा बदमाश चेला है मेरा, कहता है कि ठीक है सर, तो डेमो हो जाए ट्रेन में। सर कहता है कि अच्छा ठीक है, डेमो दे रहे हैं, बताओ 2 + 2 कितना होता है? तो अच्छा धीरजवा डर गया, साला 2 + 2 तो 4 होगा, और 4 अगर होता तो ये पूछता नहीं। तो डरते डरते कहता है क्या 4? सर 4 होगा। सर कहता है कि देखा तुमको फंसा लिया। तब धीरज भाई को लगता है कि अरे वाह, सर तो हमको चोर बना रहे थे। तो चेलवा कहता है कि सर अब आप बताइए 1 + 1 कितना होता है? तो मास्टर बा कहता है नहीं भकुलोर बा कहेगा 1 + 1 कितना होता है? तो तुमको बताएं अभी 2 + 2 कितना होता है? हमरे पे छोड़ता है। नहीं सर, आप 1 + 1 बताइए कितना होता है? तो मास्टर साहब कहता है 1 + 1 कितना होगा? 2 होगा। कहता है गलत बात सर, गलत बात, 1 + 1 बराबर 2 नहीं होता है, 1 + 1 बराबर 4 होता है।
साथ में धीरज का दोस्त बादल बिहारी वो भी बैठा था, कह रहा है कि सर ये धीरज बड़ा झूठ बोलता है, 1 + 1 = 4 नहीं होता है, 1 + 1 = 3 होता है। अब बताइए 1 + 1 = 4 और 1 + 1 = 3 बोल रहा था। तो मास्टर साहब कहता है कैसे होता है रे? कहा कि सर कैसे होता है, x² - x² = x² - x²। x कॉमन ले लेंगे तो x - x और a² - b²। जानते हैं a + b × a - b खाट खूट हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा 2x, x से x खाट खाट 1 = 2, तो 1 + 1 बराबर गुरुजी 2 + 2 = 4। और दूसरा छड़ा कहता है 1 + 1 बराबर गुरुजी 1 + 2 = 3। जुलू अब तो मास्टर कहता है कि बउआ दुहाई दो, और मास्टर जी का रिप्रेजेंटली थोड़ा कहता है कि थोड़ा सबको कहता है कि बउआ हम मधुबनी में कोई चीज़ नहीं खोलेंगे, मधुबनी वाला थोड़ा सा बड़ा बदमाश है, 1 + 1 = 4 कहता है और दूसरा कहता है 1 + 1 = 3 कहता है। चला अब 1 + 1 = एक्चुअली 4 तो होता नहीं है, 1 + 1 = 3 तो होता नहीं है। गौर से देखे तो यहाँ तो 4 होता है, गौर से देखे तो यहाँ 3 भी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर 1 + 1 = 4 होता और 1 + 1 = 3 होता तो इतना जो सालों का जो मेहनत था हम लोगों का, वो बड़े बड़े जो मैथमेटिशियन है, इतने बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाबा जिन्होंने मैथ लिखा, और उन लोगों का सारा मेहनत बेकार हो जाता, क्योंकि जो भी मैथ आज तक बना है वो 1 + 1 = 2 मान के बना है। तो निश्चित रूप से धीरजवा कहीं ना कहीं गलती किया था। तो गलती कहाँ किया था वो देखिए। धीरज ने माना कि जितना आमदनी है उतना ही खर्चा, जितना आमदनी है उतना ही खर्चा। धीरज ने 0 = 0 मान लिया था, लेकिन 0 के बारे में जाने चला। 0 को सर प्यार से बम कहते हैं। 0 मतलब बम, बम में बम को जोड़ेंगे तो बड़का बम, बम में से बम को घटाएंगे तो छोटका बम, बम गुने बम बराबर बोल बम, बम बराबर बम। 0/0 ये 0 के बराबर नहीं होगा। अगर यह 0 के बराबर हो जाता, धीरज ने भी वही गलती किया था, 0 = 0 या 0/0 = 0। धीरज ने ये 0/0 = 0 मान लिया था या 0 = 0 मान लिया था। अगर 0 0 के बराबर हो जाए तो मैथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई भी बड़ा सवाल हम 1 ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। हर एक मोची वाला, रिक्शा वाला, टेम्पू वाला, ऑटो वाला, ट्रैक्टर वाला, मजदूर भाई, खेत किसान सब को देगा हमारा मैथ आता है। कैसे? 1 सेकंड में पहला कोई सवाल बनकर x² + 4x² + 5x³ + 3x² - a4 - b4 बराबर प्रूव कीजिए। इतना बड़ा x³ + 4x³ बराबर लाइन दे देगा, थोड़ा एक ही लाइन में एक ही सेकंड में सॉल्व कर देगा। लिखेगा मल्टीप्लाई बम ऑन बोथ साइड, और 0 एक बम है, लगा तो LHS खत्म, RHS में लगा तो RHS खत्म, बम बराबर बम। ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा कि 0 अभी इस बोर्ड में हम लोगों ने सीखा 0/0 इज नॉट इक्वल टू 0। 0/0 0 के बराबर नहीं होता है। क्या होता है क्या नहीं होता है आगे पढ़ेंगे। और 0/0 बराबर 0 नहीं होता, ये गलत कंसेप्ट था। इसलिए 1 + 1 = 4 नहीं, 1 + 1 = 2 होगा। इस कहानी से हमको केवल यही पोर्शन उठाना है, याद रखना है 0/0 इज नॉट इक्वल टू 0। इसको लिखिएगा, क्या लिखिएगा ये तो अभी ऐसे कंसेप्ट बनाए हैं, अब आगे का कहानी में हम लोग जाएंगे। सेव करिए, सेव करो ना।
अब हम लोग पढ़ेंगे चला कि लिमिट्स का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे चला डिटेल में पढ़ना था क्लास 11th में, जो कि हमने आपको पढ़ा दिया। 12th में आगे जो कैलकुलस को समझने के लिए एकदम जीरो से उठाएंगे और उतना ही लिमिट आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। 11th में ही था लिमिट, तो हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना कि आपको काम आएगा। और यकीन मानिए आपको पूरा का पूरा क्लास में ही याद करवा देंगे, पूरा का पूरा कैलकुलस। कैलकुलस हमारे यहाँ वो सारे बच्चे पढ़ सकते हैं जो चला अभी लॉकडाउन में घर पे फंसे हुए हैं। उसके लिए क्या प्रक्रिया है ऑनलाइन से पढ़ने का, वो आप हमारे जो ऑफिशियली नंबर है उस पर जाके संपर्क कर सकते हैं। आइए चला हम लोग जानेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन लिमिट। जो लिमिट पे बेस्ड होगा कोई भी सवाल, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर है, लिमिट को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन लिमिट। जो लिमिट पर बेस्ड सवाल होगा उसको सॉल्व कैसे करेंगे गुरुजी। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहला नंबर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। चला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सीधा, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब पटक देना, और मेथड का मतलब तरीका या विधि, सीधा पटकने वाला विधि। लिमिट x टेंड्स टू 1 x² प्लस 5x प्लस 4, इसका मान निकालना है। तो x का मान कितना है 1, डायरेक्ट पटक दीजिए। 1 का होल स्क्वायर 5 गुने 1 प्लस 4, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 5 प्लस 4, 4 1 5, 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10। तो यही हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहला नंबर हिसाब बन गया। दूसरा हिसाब आप लोगों के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² प्लस 5x बटे x प्लस 2 बना सकते हैं आप लोग। जहाँ जहाँ x है वहाँ x का मान 2 पुट कर देंगे, तो यही क्या आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे, यह हो जाएगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत आसान है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा नंबर मेथड का नाम है रेशनलाइजिंग मेथड। रेशनलाइजिंग मेथड, रेशनलाइजिंग मेथड नाम से ही है, गौर से देखिएगा। रेशनलाइजिंग मेथड, रेशनलाइजिंग का मतलब हो जाएगा हिंदी में परिमेयकरण, और मेथड का हिंदी क्या होता है, विधि। तो परिमेयकरण विधि, रेशनलाइजिंग मेथड, परिमेयकरण विधि। तो चला परिमेयकरण विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस x माइनस 1 बटे x। तो हमने पहला मेथड में सीखा था कि कोई भी वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देंगे, इसमें भी पुट कर देंगे। 1 प्लस 0 माइनस 1 बटे 0, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1, अब माइनस 1 बटे 0, 1 का वर्गमूल 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 0, 0 बटे 0। गुरुजी इसको जानता है, पहले ही देख लिया, 0 बटे 0 इज नॉट 0। तो सर 0 बटे 0 बोले थे कि क्या होगा। तो 0 बटे 0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ऐसे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बहुत अलग अलग होते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 गुने इन्फिनिटी, 0 टू दी पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू दी पावर 0, यह हो जाएगा 0 टू दी पावर 0, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। लेकिन क्लास 12 में जो और 11th में जो पढ़ना है वह केवल यही पढ़ना है 0 बटे 0। तो हम याद रखेंगे कि 0 बटे 0 जो है वह इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और अगर सवाल में 0 बटे 0 आ गया डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर, आयुष क्या कर रहे हो, बैठो, क्या 0 बटे 0 पुट करने पर वह मान पुट करने पर अगर 0 बटे 0 आ गया तो सवाल में देखेंगे क्या सवाल में रूट है, तो है।
अगर रूट रहे तो 10वां क्लास में आप लोगों ने परिमेयकरण पढ़ा होगा, 1/2 प्लस √3। परिमेयकरण कैसे करते हैं? हर का परिमेयकरण 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। वहाँ हर का परिमेयकरण था, यहाँ अंश का परिमेयकरण करेंगे या हर का भी परिमेयकरण करेंगे। कभी कभी अंश और हर दोनों में रूट रहेगा तो दोनों का परिमेयकरण बारी बारी से करेंगे। तो अब सर इसको कैसे बनाएंगे? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 रूट एंड 1 प्लस एक्स माइनस 1/x। रूट वाला सवाल है तो कंजुगेट मारिए, रूट एंड 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ 1 बटे रूट एंड 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ 1। क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 यह हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे x गुने रूट एंड 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ 1। मार से भूत भागता है, स्क्वायर से रूट भागता है, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1, एक्स गुने रूट एंड 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ 1, 1 से 1 काट दो। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x बटे x गुने रूट एंड 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ 1 काट खूब क्या आ जाएगा? 1 बटे रूट एंड 1 प्लस ऑफ 0 प्लस ऑफ 1। एक में 0 को जोड़ेंगे तो 1, 1 का वर्गमूल 1, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। तो पहला मेथड देखिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है रेशनलाइजिंग मेथड, तीसरा मेथड और आखिरी मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। पहले इसको चला आप छाप लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे लास्ट मेथड जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड पढ़े डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा पढ़े रेशनलाइजिंग मेथड और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन मेथड। देखो चलो आप फैक्टराइजेशन का हिंदी आप लोग जानते हो, क्या कहते हैं इसे? गुणनखंड। और मेथड का हिंदी विधि, गुणनखंड विधि। सवाल है हमारा चला लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 बटे 2 माइनस 2, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 0/0। गुरुजी 0/0 बराबर 0 नहीं होता है। बकलुल्लाह अभी बताए हैं यह इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और सवाल में देखेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म आने के बाद क्या यह रूट में है? नहीं गुरुजी रूट में नहीं है। तो देखो गुणनखंड क्या निकल सकता है? 1 मिनट गुरुजी। लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर बटे एक्स माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे एक्स माइनस 2 हाफ फुट। एक्स का मान क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 बराबर 4। यही क्या हो जाएगा फाइनली आंसर? यह हो जाएगा पहला सवाल। दूसरा हिसाब देखो चला, अगर लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 2 x³ माइनस 8 बटे x माइनस 2 रहेगा। तो कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 2 x के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3 बटे x माइनस 2। सर a³ माइनस b³ जानते होंगे क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो मेरे लिखो लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुने 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे एक्स माइनस 2 खाट फुट। एक्स का मान 2 फुट कर दो, 2 का होल स्क्वायर 2 गुने 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4 यह बराबर हो जाएगा 12। तो हमने लिमिट तीसरा नंबर सवाल देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 x के पावर 4 माइनस 16 बटे x माइनस 2। गुरुजी इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे एक्स माइनस 2। गुरुजी ये इसमें सब में अगर x का मान 2 पुट कर दीजिएगा तो 0/0 आएगा। ये सब में 0/0 आ जाएगा क्योंकि 2 का होल क्यूब 8, 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। तो अब हम पहले जैसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बगल में लिख देंगे कि 0/0 फॉर्म है, इसलिए गुणनखंड निकलने वाला है, इसलिए गुणनखंड निकाल दिया। रूट रहता तो कंजुगेट मार देता, यहाँ रूट नहीं गुणनखंड निकलने वाला है।
तो निकाल दो चला लिमिट x टेंड्स टू 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b बटे x माइनस अब 2 और x स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड ऑलरेडी निकाल लिए हम लोग पिछला सवाल में x स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 तो इसके बदला में लिख देंगे x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे x माइनस 2 लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस अब 4 x प्लस अब 2 गुने x माइनस 2 बटे x माइनस 2 हाफ फुट x का मान 2 पुट कर देंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 प्लस अब 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस अब 4 गुने 4 4 4 को जोड़ेंगे तो 8 गुने 4 बराबर 32। गुरुजी अगर ऐसा सवाल आता लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 5 x के पावर 5 माइनस 32 बटे x माइनस 2 x का मान 2 पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा 32 माइनस 32 जीरो, 2 में से 2 गया तो 0 0 बटे 0। लेकिन चला क्या a के पावर 5 माइनस b के पावर 5 का फार्मूला होता है? नहीं होता है। अगर सवाल ऐसा रहता लिमिट x टेंड्स टू 2 x के पावर 7 माइनस 128 बटे x माइनस 2 तो 0 बटे 0। a के पावर 7 माइनस b के पावर 7 का फार्मूला नहीं होता है तो उसको कैसे बनाएंगे? इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ, अगले बोर्ड में देखेंगे। पहले इसको छाप लीजिए आप लोग। अब चला हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। सॉरी, इसको पढ़ने से पहले वो सवाल देख लेंगे कि x के पावर 5 वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटे x माइनस a पावर पड़ोसी पावर माइनस 1 का भी मतलब आवाज आ रहा है। ये फार्मूला का अप्लाई कैसे करेंगे? देखिए अभी जो भी सवाल पढ़ाए थे लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बटे x माइनस 2 तो आप x का मान 2 पुट करते थे तो क्या आ जाता था 0 बटे 0। फिर इसका क्या करते थे गुणनखंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। अब डायरेक्ट इस फार्मूला पे हम अप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला कब लगेगा सुनिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 का मतलब 2 का होल स्क्वायर बटे x माइनस 2। पहला कंडीशन है कि दोनों का पावर सेम होना चाहिए, यहाँ वाला यहाँ को टेंस करना चाहिए और इसमें से इसका घटाव भाग होना चाहिए, तब लगेगा फार्मूला पावर पड़ोसी पावर माइनस 1 2 गुने 2 के पावर 2 में से 1 गया तो 1 2 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। यह हो जाएगा पहला सवाल। दूसरा सवाल में देखेंगे ऐसा होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x के पावर 3 माइनस 8 बटे x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 x के पावर 3 माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 बटे x माइनस 2। देखिए ये फार्मूला कब एप्लीकेबल होना चाहिए? दोनों का पावर सेम होना चाहिए। गुरुजी सेम है, यहाँ वाला यहाँ को टेंड करना चाहिए, कर रहा है। इसमें से इसका घटाव होना चाहिए, कर रहा है। तो क्या होगा पावर पड़ोसी पावर माइनस 1 2 के पावर 2 3 गुने 4 बराबर 12। तीसरा प्रॉब्लम जो था वो क्या था लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x³ माइनस ऑफ 8 बटे ये तो करवा दिया x के पावर 4 माइनस अब 16 बटे x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या हो जाएगा x के पावर 4 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 x माइनस 2 दोनों का पावर सेम होना चाहिए। पावर सेम नहीं होगा फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, यहाँ वाला यहाँ को टेंड नहीं करेगा, फार्मूला अप्लाई नहीं करेगा। इसमें से इसका घटाव नहीं होना चाहिए नीचे तो फार्मूला अप्लाई नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा पावर पड़ोसी पावर माइनस 1 तो 2 के पावर 3 यह हो जाएगा 8 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32।
चौथा वेराइटी कि सर अगर इससे ज़्यादा पावर होगा, x के पावर 5 माइनस 32 बटे x माइनस 2, कैसे बनाएंगे सर इसको? लिमिट x टेंड्स टू 2, x के पावर 5 माइनस 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 बटे x माइनस 2, दोनों का पावर सेम है और यहाँ वाला यहाँ को टेंड कर रहा है, पावर पड़ोसी पावर माइनस 1, 5 गुने 2 के पावर 4, यह हो जाएगा 2 के पावर 4 का मतलब 16, 16 पंचे क्या हो जाएगा 80। अगला नंबर सवाल है 5वां, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, क्या हो जाएगा x के पावर 7 माइनस 128 बटे x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, x के पावर 7 माइनस 2 के पावर 7 बटे x माइनस 2, पावर पड़ोसी पावर माइनस 1, 7 गुने 2 के पावर 6, 32 गुने के कितना हो जाएगा 64, 6 चौक 7 चौक क्या 28 क्या हासिल 2 और कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, 43 44 हासिल 4, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। या हम लोगों ने इस फार्मूला का यूज पर इतने सवाल लिखे। अब देखिए चला, अब हम टाइप आपको चेंज कर रहे हैं 1 से लेकर 5। छठा नंबर प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू 2, x के पावर 4 माइनस 16 बटे x के पावर 3 माइनस 8, इसको बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे। लिमिट की प्रॉपर्टीज है, आगे पढ़ाएंगे कि जोड़ में लग जाएगा लिमिट, घटाव में लग जाएगा लिमिट, गुना और भाग में लग जाएगा लिमिट। तो ये क्या है भाग, तो भाग में लग जाएगा लिमिट 2 के पावर 4, x के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3 और ऊपर नीचे दोनों में लिमिट लग गया। अब देखिए ये फार्मूला लगाने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का पावर सेम होना चाहिए। गुरुजी सेम है, यहाँ वाला यहाँ को टेंड करना चाहिए, कर रहा है, इसमें से इसका घटाव होना चाहिए। या तो नहीं दिया है, अपना मन से भाग दे दिए, अपना मन से भाग देंगे तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना भी करना पड़ेगा। तो इतना से भाग कर दिया तो इतना से क्या करना पड़ेगा, गुना। अब नीचे वाले को बैलेंस कीजिए, x टेंड्स टू 2, x के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3 बटे x माइनस 2, x माइनस 2 से भाग दिया तो x माइनस 2 से गुना, खाट खोट, ऊपर क्या हो जाएगा पावर पड़ोसी पावर माइनस 1, नीचे पावर पड़ोसी पावर माइनस 1, 4 गुने 2 के पावर 3, 3 गुने 2 के पावर 2, 4 गुने 2 के पावर 3 का मतलब 8, 3 गुने 4, खाट खोट, आंसर क्या हो जाएगा 8 बटे 3, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। चला इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग देखेंगे आगे का कहानी। चला अभी तक क्या पढ़ा हमने, इस सब का एक सार है, उसको रिकॉल कीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट में लिमिट को कितना तरीका से नोट किए थे, 3 तरीका से। कौन कौन बोल लीजिए, LT x टेंड्स टू a f of x, LIM x टेंड्स टू a f of x, लिमिट x टेंड्स टू a f of x। हम लोग कौन वाला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, LT x टेंड्स टू a f of x। और टेंड्स का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा या उस पॉइंट से थोड़ा सा कम। लिमिट को कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। एक का नाम क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरे का राइट हैंड लिमिट। अभी ये फार्मूला पढ़े थे, x टेंड्स टू x के पावर n माइनस a के पावर n x माइनस a, कैसे याद रखेंगे, पावर पड़ोसी। कितना लोग पड़ोसी को समझेंगे, गलती हो जाएगा, पड़ोसी अंक वाले को पावर पड़ोसी पावर माइनस 1। अब लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, जोड़ में लग जाएगा लिमिट, जैसे दो फंक्शन के बीच में जोड़ है घटाव है तो दोनों अलग अलग फंक्शन में लिमिट लग जाएगा। यहाँ भी लग गया और यहाँ भी, जोड़ रहेगा तो जोड़ में, घटाव रहेगा तो घटाव में, गुना रहेगा तो गुना में, भाग रहेगा तो भाग में। लेकिन भाग में नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कांस्टेंट है और लिमिट लगा हुआ है तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, जो फंक्शन होगा उसमें लिमिट लग जाएगा। बहुत आसान है, लिमिट किस में लग जाएगा, जोड़ में, घटाव में, गुना में, भाग में, कांस्टेंट बाहर चल के फंक्शन में लग जाएगा। तो इस बोर्ड को हमने रिकवर कर लिया। इस बोर्ड में देखेंगे ये नया चीज़ है, 8वां नंबर प्रॉपर्टीज है e के पावर x माइनस 1/x। e के पावर x चला, इसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहाँ e का मान
2.718 होता है। इसका मान कितना हो जाएगा? log a, लिमिट ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे 12वीं के लिए। लिमिट ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, साइन में उसके एंगल से भाग देंगे तो इसका मान 1, टेन में उसके एंगल से भाग देंगे तो उसका मान 1, लेकिन उसका एंगल 0 को 10 होना चाहिए। इस पर बेस्ड सवाल करेंगे हम लोग। पहला नंबर सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x/x, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे गुरुजी? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसका क्या नीचे होना चाहिए? एंगल नीचे होना चाहिए। तो इसमें बताइए साइन का एंगल कितना है? 3x, तो 3x नीचे होना चाहिए सवाल के हिसाब से। 3x तो नहीं था सवाल में, अपना मन से भाग दिए हैं, इसको बैलेंसिंग करने के लिए गुना करना पड़ेगा। अब पहले से क्या था? x से x कैंसिल। अब इसका मान 1 हो जाएगा, लेकिन कंडीशन है इसका एंगल को 0 टेंड करना पड़ेगा। तो इसका एंगल है 3x, ये है x। x में कितना से गुना करेंगे कि 3x हो जाएगा? 3 से गुना कर देंगे, तो 3 से गुना कर देंगे तो 3x, और 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0, तो यह हो जाएगा 1 गुने 3 बराबर 3। यही क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। दूसरा नंबर सवाल है अगर ऐसा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x/x, इसका मान निकालना है। तो कैसे बनाएंगे? साइन कौन फंक्शन? ट्रिगोनोमेट्री, उसका क्या नीचे होना चाहिए? एंगल। एंगल कितना है? 4x, तो 4x से क्या कर देंगे? भाग। 4x सवाल में नहीं था, उससे क्या कर देंगे? गुना। पहले से क्या था? x से x कैंसिल, कितना से गुना करना पड़ेगा? एंगल को। एंगल है यहाँ x और 4x, ये है x। x में कितना से गुना करेंगे कि 4x हो जाए? 4 से, तो इधर से 4 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि 4 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 1 गुने 4 बराबर 4। अब हम आपको इस पर बेस्ट सवाल देंगे, आप लोग बनाइएगा। इसको पहले छाप लीजिए, फिर आगे का कहानी बताएंगे। चलिए चला, अब हम लोग सवाल करेंगे, तो आप लोगों को जवाब देना है। तीसरा नंबर सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax/x, कैसे बनाएंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसका एंगल क्या होना चाहिए? नीचे। एंगल है ax, अपना मन से भाग दिए हैं तो उतना से गुना, पहले से x से x कैंसिल, इसका मान 1 तक होगा जब इसका एंगल कहाँ हो जाएगा? 0। एंगल का मान ax, यह है x, तो इसको a से गुना करेंगे तो ax, 0 को a से गुना करेंगे तो 0, 1 गुने a बराबर a। अब आप लोगों को चला चौथा नंबर सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 7x बटे क्या हो जाएगा? 5x। इसको सॉल्व करना है, कैसे बनाएंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x बटे, साइन का एंगल कहाँ होना चाहिए? नीचे। जितना से भाग देंगे उतना से क्या हो जाएगा? गुना। पहले से क्या हो जाएगा? 5x, इसका एंगल है 7x, यह है x। 7 से गुना कर देंगे, 0 को 7 से गुना करेंगे तो 0, 1 गुने क्या हो जाएगा? 7/5। आंसर क्या हो जाएगा? 7/5। यही क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। पांचवा नंबर सवाल आपको होमवर्क में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax/bx, मुजमानी आंसर क्या हो जाएगा? a/b। छठा नंबर सवाल होमवर्क में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x/5x, मुजमानी आंसर क्या हो जाएगा? 4/5। सातवां नंबर आंसर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ mx/nx, मुजमानी आंसर क्या हो जाएगा? m/n। बना सकते हैं आप लोग। साइन एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसका एंगल कहाँ होना चाहिए? नीचे। जितना से भाग देंगे उतना से गुना भी करेंगे। साइन एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसका एंगल हो जाना चाहिए नीचे। जितना से भाग देंगे उतना से गुना। अब 10 में चलिए तो 10 4x/x, तो क्या हो जाएगा? 10 4x। 10 एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो साइन और 10 में उसके एंगल से भाग देंगे, जितना से भाग देंगे उतना से गुना। x से x कैंसिल, इसमें 4 से गुना करेंगे, इसका मान 1 गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा? 4। इसमें भी मुजमानी आप लोग 10वां नंबर सवाल करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 10 और 5x बटे क्या हो जाएगा? x, मुजमानी आंसर 5।
लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 टेन ऑफ ax बटे क्या आ जाएगा bx a बाई बी। 12वां नंबर सवाल लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 टेन ऑफ bx बटे ax b बाई a। 13वां नंबर सवाल लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 टेन ऑफ mx बटे क्या आ जाएगा mx। मुजवानी आंसर m बाई n। 14वां नंबर सवाल लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 टेन ऑफ nx बटे mx। मुजवानी आंसर n बाई m। 15वां नंबर सवाल लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन ऑफ 4x बटे साइन ऑफ 5x। इसको कैसे बनाएंगे गुरुजी? तो इसको कैसे बनाएंगे गुरुजी? बोलिए चला। लिमिट का प्रॉपर्टीज क्या है? जोड़ में, घटाव में, गुना में, भाग में, सब में लिमिट लग जाएगा। तो ऊपर और नीचे दोनों में लिमिट लग जाएगा। हाँ हो रहा है रिकॉर्डिंग। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इसका एंगल नीचे, जितना से भाग देंगे उतना से गुना। साइन एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इसका एंगल नीचे, जितना से भाग देंगे उतना से गुना। यहाँ इसमें 4 से गुना होगा, इसमें 5 से, ये हो जाएगा 1। तो 1 गुने 4 बटे 1 गुने 5, आंसर 4 बटे 5। 15 16 नंबर सवाल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7x बटे साइन 5 ऑफ x। मुजमानी आंसर 7 बटे 5। 17 नंबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटे क्या हो जाएगा साइन bx। मुजमानी आंसर क्या हो जाएगा a बाई बी। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन ऑफ mx बटे साइन ऑफ nx। मुजमानी आंसर m बाई n क्या हो जाएगा 18 और 1 19। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन ऑफ nx बटे साइन ऑफ mx क्या हो जाएगा मुजमानी आंसर n बाई m। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन ax बटे 10 bx। मुजमानी आंसर a बाई b। 21 नंबर सवाल लिमिट x टेंस टू 0 10 ax बटे 10 bx। मुजमानी आंसर क्या हो जाएगा a बाई b। 22 नंबर सवाल लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा 10 mx बटे 10 nx। मुजमानी आंसर क्या हो जाएगा m बाई n। कैसे आएगा? लिमिट का प्रॉपर्टीज है जोड़ में, घटाव में, गुना में, भाग में, सब में लिमिट लग जाएगा। ऊपर नीचे पहले लिमिट लगा लीजिएगा। साइन और टेन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, उसमें उसके एंगल से भाग देंगे, जितना से भाग देंगे उतना से गुना करेंगे और एंगल 0 होना चाहिए। साइन का एंगल 4x, ये है x, 4 से गुना कर देंगे। इसका एंगल 5x, ये है x, 5 से गुना कर देंगे। तो ये जो आज हम इस बोर्ड पे कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है लिमिट ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इसका उम्मीद करते हैं चला प्रत्येक बच्चा को याद हो गया होगा। अभी तक लिमिट में हमने जो पढ़ाया है, आगे चला बस एक बोर्ड और पढ़ाएंगे। उसके बाद कल से 12वीं का क्लास होगा। जो बच्चे घर पे हैं कैलकुलस पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए ऑनलाइन पढ़ने के लिए क्या कंडीशन है, क्या पेमेंट का शेड्यूल है, वो प्रत्येक बच्चे ये डेमो क्लास के रूप में आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 या 2 दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा। बाकी इसके बाद जिन बच्चों का पेमेंट शेड्यूल होगा, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे कहते हैं कि सर फ्री में पढ़ाया जाए। तो चला फ्री में कैसे पढ़ाया जाएगा? हम लोगों का क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो हम लोग को ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए हम लोग फ्री में नहीं पढ़ा सकते हैं। समझ गए? अगर आप गरीब बच्चे हैं, आप क्लासरूम में जब ऑफलाइन क्लास होगी और उसमें आते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को हम फ्री में पढ़ा देते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर रहता है। ऑनलाइन में अभी पैसा की ऑनलाइन में बहुत सारा खर्चा होता है, इसलिए इसका चार्ज लिया जाता है। चलिए अगला तो चला, आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई x, इसका मान 1 होता है। चला इसको पहला नंबर सवाल आप लोगों के लिए, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 2x माइनस 1 बाई x। देखो इसको कैसे बनाएंगे? इसमें क्या है, इसके माथे के ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे,
माथा पर वाला कहाँ होना चाहिए 0। तो बताओ इसमें ई के माथे के ऊपर क्या है 2x, तो ई के माथे के ऊपर वाला कहाँ हो जाएगा नीचे। अब ये तो सवाल में नहीं था, सवाल में तो 6x था, अपना मन से 2x दिए हैं, तो इसको भाग करके बैलेंसिंग करने के लिए 2x से भाग दिए तो 2x से गुना, अब पहले से x है, x से x कैंसिल, इसका मान 1 तब होगा जब इसके माथा पर वाला 0 होना चाहिए। माथा पर है 2x, ये है x, कितना से गुना करेंगे दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे, लेकिन 0 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है 0। इसी तरह इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा 1, अब गुने 2 बराबर 2। आप लोग बताइए इस सवाल को, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 3x माइनस 1/x, e के माथा पर कितना है 3x, 3x से क्या करेंगे भाग, 3x से क्या करना पड़ेगा गुना, तो मजमानी आंसर क्या हो जाएगा 3। तीसरा नंबर सवाल आप लोगों के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 4x माइनस 1/x, मजमानी आंसर 4। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e के पावर 5x माइनस 1/4x, मजमानी आंसर क्या होगा 5/4। कैसे होगा देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के माथे के ऊपर वाला कहाँ होना चाहिए नीचे, जितना से भाग देंगे उतना से गुना। अब पहले से 4x, x से x कैंसिल, x टेंड्स टू 0, इसके माथा पर कितना है 5x, ये x कितना से गुना करेंगे 5 से, इसका मान हो जाएगा 1 गुने 5/4, मजमानी आंसर 5/4। यह हो जाएगा सवाल नंबर 5वां। अब आप लोग बताइएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर ax माइनस 1/bx, मजमानी आंसर a/b। लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर mx माइनस 1/nx, मजमानी आंसर m/n। 7वां नंबर, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e के पावर माइनस ऑफ 7x माइनस 1/x, मजमानी आंसर -7। 8वां नंबर सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर माइनस 7x माइनस 1/5x, मजमानी आंसर -7/5। तो उम्मीद करते हैं आप लोग चला लिमिट का पहला क्लास पूरी तरह से धुआं उड़ा देंगे। यह हो जाएगा अगला क्लास में हम लोग 12th स्टार्ट करेंगे। पेमेंट शेड्यूल जो लोगों का ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग अपना पेमेंट शेड्यूल के लिए जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए या ऑफिशियली नंबर पे कांटेक्ट करें, वहाँ से जानकारी मिल जाएगा। दूसरा चला, लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस 1/x, हमारी आंसर क्या हो जाएगा log a। तो बताओ इस पे बेस्ट सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 के पावर x माइनस 1/x, हमारी आंसर a के माथा पर वाला नीचे होना चाहिए, माथा पर वाला 0 टेंड करना चाहिए, log a, log a का मान 2। दूसरा नंबर सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 के पावर 2x माइनस 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 a के माथे के ऊपर वाला नीचे होना चाहिए, जितना से भाग देंगे उतना से गुना। और पहले से x है, x से x कैसे, इसका मान माथा पर वाला 0 टेंड नहीं कर रहा है, माथा पर वाला है 2x, ये है x, 2 से गुना कर देंगे, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0। ये मौजूदानी आंसर log 3, इधर हो जाएगा 2, मौजूदानी आंसर 2 log 3। अब आप लोगों को होमवर्क बनाना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 यह हो जाएगा 3 के पावर माइनस 4x माइनस 1/x, क्या हो जाएगा -4 log ऑफ 3। चौथा नंबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 के पावर ax माइनस 1/bx, क्या हो जाएगा a log 3। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा 4 के पावर 3x माइनस 1/ax, मजमानी आंसर क्या हो जाएगा b log 4। छठा नंबर सवाल है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 a के पावर क्या हो जाएगा mx माइनस 1/nx, मजमानी आंसर क्या हो जाएगा m log a, m/n log ऑफ a। तो आप लोगों को इसके साथ ही लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चला लिमिट में जो भी प्रॉपर्टीज बने हैं, लिमिट को कितने तरीका से डिनोट करते हैं, 3 तरीका से। लिमिट में इसका कितना टाइप होता है, 2 टाइप, लेफ्ट और राइट। लिमिट को सॉल्व करने का कितना मेथड 3, कौन कौन है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजिंग। डायरेक्ट में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, फैक्टराइजेशन में गुणनखंड कर देंगे, रैशनलाइज में कंजुगेट मार देंगे। उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या देखें, साइन और टेन प्लस के एंगल से भाग देंगे तो उसका वैल्यू 1। ई के माथा के ऊपर वाला नीचे होना चाहिए, उसका मान क्या हो जाएगा 1। और ए के माथे के ऊपर वाला अगर नीचे हो और माथा पर वाला 0 टेंड करें तो log ऑफ ए के बराबर हो जाएगा।
आगे 12वीं का क्लास शुरू होगा, कल क्लास दिया जाएगा 12वीं का। तो आगे का कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए अलविदा। देखते रहिए मैथमेटिक्स ऑपरेशन। जय